हेलो फ्रेंड, मैं आकाश आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आकाश प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग अभी 10 क्लास के मैथ पढ़ रहे हैं। आज हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम होगा समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए तो हम देखते हैं कि इस चीज को क्या है। देखिए, नाम से ही पता चलता है कि यह है समांतर श्रेणी यानी समांतर, यानी कि अंतर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, समान। क्या है नाम, समांतर यानी अंतर समान। तो समांतर श्रेणी में होता क्या है, अंतर समान होता है। जैसे कि हम लोग इस चीज को प्रैक्टिकल करके समझ सकते हैं। जैसे हम आप लोगों के समक्ष एक चीज लाए हैं। देखिए चीजें क्या है, ये है मकई के भुट्टे। और देखिए तो यहाँ पे ये देखिए इस लाइन पे, यहाँ पे देखिए ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, ये समान है। फिर इस लाइन के बीच का देखिए तो यहाँ पे भी अंतर समान है। इस लाइन के बीच को देखिए तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लाइन समान है, यानी कि अंतर इस दोनों के बीच का समान है, यानी सभी के बीच का अंतर समान है। चलिए इस चीज को हम रखते हैं और आप लोगों के समक्ष दूसरा एक चीज दिखाते हैं। देखिए ये क्या है, प्याज। और प्याज को आप लोग काट कर देखिएगा। ये देखिए तो क्या है, ऐसे निकालिएगा परत दर परत। देखिए ये चीजें को देखिए, यहाँ पे निकला परत दर परत। देखिए यहाँ पे भी निकला एक क्रम, यहाँ पे भी निकला एक क्रम, यहाँ पे भी निकला एक क्रम। ऐसे ही परत दर परत जाएगा। तो इसको हम किस में समझेंगे, एपी में। इसको मैथ के भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, एक हम एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझने की प्रयास करते हैं। चलिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल ले लिए हम, कितना लिए हम 3, 5, 7, 9, 11, डॉट 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 डॉट, ये लाइनें जाएगी। अब आप लोगों को मैंने बताया कि इसमें क्या होना चाहिए, अंतर समान, क्योंकि नाम ही है समान अंतर यानी कि समानांतर यानी कि समान अंतर। देखिए तो यहाँ पे अंतर कितने का है, अंतर मतलब घटाव यानी कि माइनस। तो 5 में से आप क्या करिए, 3 को घटाइए तो कितना आएगा, 2। फिर देखिए 7 में से 5 को घटाइए, अंतर कितना आ जाएगा, 7 में से 5 को घटाइए कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे देखिए 9 में से 7 को माइनस करिए कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे 9 में से 11 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए तो बोला है समानांतर यानी अंतर समान। तो देखिए तो 2 2 2 2, सभी जगह अंतर समान है कि नहीं, 2 2। और ये ऐसे ही ये भी आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक अर्थ दिया है श्रेणी, इसका अर्थ होता है, देखिए तो इस चीज को हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे एक दाने, यहाँ पे एक दाने, यहाँ पे एक दाने, ऐसे ही बहुत सारे दाने हैं। तो बहुत सारे दाने हो तो क्या हो, यहाँ पे श्रृंखला बना रहा है, यहाँ पे भी श्रृंखला बना रहा है, यहाँ पे भी श्रृंखला बना रहा है। ऐसे ही देखिए इस चीज को भी एक ऐसे श्रृंखला बनाते जा रहा है। तो इसका श्रेणी का अर्थ क्या हुआ, श्रृंखला, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे अब, देखिए तो, और ये क्या हुआ यहाँ पे, आप देखिए, देखने का प्रयास करिए। चलिए आप लोगों को समझ दिखाते हैं। मानिए कि हमको नहीं पता होगा कि ये मानिए कि हम लोगों को, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये दूसरा, ठीक है। चलिए अब करेंगे क्या, एग्जांपल नहीं, देखिए इस चीज को हम, इसको क्या कहते हैं, प्रथम पद, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए या A1 से, ठीक है। ये है कौन सा, 2 नंबर पे है तो ये कौन सा होगा, दूसरा पद होगा, इसको A2 से डिनोट करेंगे। ये 3 नंबर पे है तो इस कौन सा पद होगा, 3 नंबर का पद, इसको किससे डिनोट करेंगे, A3 से। और ये चौथा नंबर पद है तो इसको किस चीज से डिनोट करेंगे, A4 से। डैश डैश मानिए कि संख्या गया है n तक, तो इसको किस चीज से डिनोट करेंगे, देखिए AN से। देखिए तो करेंगे कि नहीं। अब यहाँ पे A से डिनोट करेंगे तो A1 A2 A3 आ गया। अगर इसको हम T से डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 या T हो जाएगा, यहाँ पे T2 हो जाएगा, यहाँ पे T3 हो जाएगा, यहाँ पे T4 हो जाएगा, ऐसे ही जाते जाएगा आगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, TN, ठीक है। अब देखिए करते क्या है, देखिए तो आगे वाले पद को निकालने के लिए हम लोगों को पता है कि कोई भी चीज समांतर श्रेणी में तभी होगा जब उन दोनों के बीच का अंतर समान हो। और जो अंतर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जो अंतर होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। और इसको लिखते हैं क्या, सार्व अंतर। क्या लिखते हैं, सार्व अंतर। क्या लिखते हैं,
शार्प अंतर, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या लिखते हैं, कॉमन कॉमन क्या लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस, DIFFERENCE, कॉमन डिफरेंस। चलिए अब देखिए डी निकलेगा कैसे, तो देखिए तो डी कैसे निकलेगा। यहाँ पे तो दो पता था, हम लोग को एक पता लग गया कि यहाँ पे अंतर कितने का है, दो का। अगर ये सीरीज समांतर श्रेणी में होगी तो अंतर सभी में समान होगा। तो मानिए कि हमको पता नहीं है कि यहाँ पे कौन कौन सा चीज दिया है, तो हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को ये चीज कह दिया कि एपी में है कि नहीं। इस चीज को समझने के लिए मानिए कि अगला पद कहेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, देखिए तो ये 3 है, ये 3 था, यहाँ पे क्या था, 3 था, और उसमें देखिए ये क्या जोड़े, इस चीज को जोड़ेंगे तो अगला पद कितना आ गया, 5। फिर देखिए यहाँ पे जब 5 आ गया तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे भी अंतर 2 का ही होगा, तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, यानी कि 5 और +2 कितना हो जाएगा, 7। तो अगला टर्म कितना आ गया, 7। फिर देखिए 7 और अंतर कितने का दिया होगा, 2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, होगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये कैसे निकल रहा है, 2 आप लोगों को कैसे पता लगा कि 2 आएगा, तो देखिए तो कैसे पता लगा, पता लगा कि या तो आप करिए क्या, ए में डी को जोड़ दीजिए। इस वाले चीज को हम क्या बोलते हैं, 2 को, इस चीज को डी बोलते हैं, इसको भी डी बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, डी। ठीक है, हमको पता कैसे लगा, यहाँ पे ए जोड़े ए प्लस डी तो कितना आ गया, 5। इसलिए यहाँ पे भी क्या हो गया, ए और प्लस एक डी है। देखिए यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कितना जोड़े, ए प्लस डी तो कितना आया, 5। अब देखिए फिर यहाँ पे जोड़े थे ए प्लस डी और इसमें डी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7, क्योंकि यहाँ पे कितना है, ए प्लस डी का मान कितना आ गया, 5, और फिर डी का मान कितना है, 2, 7। इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा आगे। तो हमने डी निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोगों को क्या बता दिया, डी निकालने के लिए A2 माइनस A1। देखिए तो इसमें से इसमें घटाइएगा तो क्या निकलेगा, डी निकलेगा। तो देखिए तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आया, 2। तो ये हमारा कितना क्या हो गया, डी। चलिए हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चनों पर बात कर लेते हैं, उसके बाद जो आगे का बातें होगी हम इस चीज को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम इस चीज को मिटाते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। तब तक आप लोग 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए तो देखते हैं, हम भी पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, आप लोग निकालिए कौन सा चैप्टर, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें प्रश्नावली कौन सा होगा, इसमें होगा प्रश्नावली, क्या होगा, प्रश्नावली 5.1। ठीक है, क्या होगा, 5.1। चलिए तो 1 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। क्या बोला है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। अगर कोई भी चीज एपी में है तो आखिर क्यों है, इस चीज को हमको बताना है। नंबर 1 क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। प्रत्येक किलोमीटर बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए। इस चीज को समझिए। ये हो गया हम लोग का क्या चीज, टैक्सी हो गया। इस टैक्सी से हम लोग क्या करने गए, सवारी किए। मानिए कि हम लोग कहीं गए तो हम लोगों से ये बोला कि प्रथम किलोमीटर के लिए आपको कितना रुपया लगेगा भैया, आपको लगेगा 15 रुपीज, कितना, 15 रुपए। ठीक है, और बोला कि प्रत्येक आगे किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर गए तो 15 रुपया, और प्रत्येक आगे किलोमीटर जाएंगे तो दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया बोला है, अतिरिक्त लगेगा तो 15 रुपया लगेगा ही, और 8 रुपया अधिक लगेगा तो कितना हो जाएगा, 15 8 23 यानी कि 30 रुपया। चलिए फिर अगला तीसरा किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, ये चीज है 23 रुपया तो लगेगा ही, और 8 रुपया अतिरिक्त लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 31 रुपया यानी कि 31 रुपीज। ठीक है, चलिए अब इस चीज को देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो चलिए तो देखते हैं, एपी में होने के लिए क्या करना पड़ता है, अंतर समान यानी कि समानांतर, यानी अंतर समान होना चाहिए। तो देखिए तो क्या है, 15 23 और 31 डैश 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 ऐसे ही आते जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 1 नंबर का पहला। ठीक है, चलिए 1 नंबर का ये पहला क्वेश्चन है। देखिए तो हम बोले थे डी कैसे निकलेगा, तो पिछला पद माइनस पहला पद, यानी कि डी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, A2
माइनस के A1, ठीक है। तो देखिए A2 की जगह पर कितना है 23 और A1 की जगह पर कितना है 15। तो देखिए तो हम लोग का डी कितना आ गया, हम लोग का डी कितना आ गया 8 आ गया, क्या 8 आ गया। फिर देखिए इसमें देखिए तो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा A3, ये है A2, ये है A1। अब चलिए इसमें दोनों के बीच का अंतर देखते हैं। तो क्या बताए हैं डी निकालने का, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो इन दोनों को लेंगे तो ये होगा पहला, ये होगा दूसरा। तो चलिए A3 माइनस A2, ठीक है। तो डी निकालेंगे, A3 कितना है 31 माइनस 23 कितना आ गया 8। देखिए तो अंतर यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, अंतर हो गया समान। और बोलता है क्या समानांतर श्रेणी, यानी अंतर जब समान हो जाएगा तो किसमें हो जाएगा समानांतर श्रेणी में। तो बोलेंगे ये समानांतर श्रेणी में है क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर में डिफरेंस कितने का आ रहा है 8 रुपए का। चलिए और अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और हम भी पढ़ने की प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। चलिए तो देखते हैं, पहले हम लोग बेलन बनाते हैं। देखिए ये क्या हो गया आप लोगों के समक्ष, ये हो गया क्या बेलन। अब बेलन में क्या भरा है एयर, इसमें क्या भरा है भैया एयर, यानी कि बना है इसमें हवा, क्या भरा है हवा। और बोल रहा है कि प्रत्येक बार इसमें शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। माने कि इसमें कितना हवा है हम लोगों को पता नहीं है, तो मान लिए कि इसमें हवा का कितना है, तो हवा है इसमें 1 लीटर, कितना है 1 लीटर, ठीक है। चलिए और बोला है कि यहाँ पे 1/4 भाग को बाहर निकाल लेते हैं, शेष के 1/4 भाग को। तो देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x में से शेष का 1/4, यानी हुआ कि x का ही 1/4 भाग बाहर निकाल लिए। तो देखिए तो कितना हो गया यहाँ पे, ये कितना नंबर क्वेश्चन है 1 नंबर का पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए x में से उसका शेष भाग x इंटू 1/4 भाग बाहर निकाल लेते हैं। देखिए तो कितना हो जाएगा x माइनस x अपन के 4, कितना हो जाएगा 3x अपन के 4, पहला आ गया इतना। दूसरा देखने का प्रयास करते हैं, दूसरा हो जाएगा कितना, अब हो जाएगा 3x अपन के 4, ठीक है। और बोला है इसमें से कितना निकालना है इसी का 1/4 भाग। तो देखिए तो इसी का कितना निकालते हैं 1/4 भाग। तो 1/4 भाग निकालने की कोशिश की है तो कितना आ गया, देखिए तो 3x अपन के कितना 4, 3x अपन के 4 माइनस के 3x अपन के कितना 16। अब इस चीज को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 16 का 16। अब देखिए 16 हो जाएगा तो इसमें कितने से गुना करेंगे 4 से, तो 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 तिहाई 12x माइनस कितना 3x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस 9x अपन के 16। तो पहला टर्म कितना आया, देखिए तो यहाँ पे क्या है, पहला था x, दूसरा कितना आया 3x अपन के 4, तीसरा कितना आ गया, तीसरा कितना यहाँ पे माइनस नहीं होगा, मिस्टेक हो गया सॉरी। चलिए तीसरा कितना आया है 9x अपन के 16। अब इस चीज को चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है समानांतर यानी अंतर समान। देखिए तो यहाँ पे अंतर निकालते हैं इन दोनों का, तो कितना अंतर आएगा 3x अपन के 4 माइनस के x, यानी कितना आ गया 3x माइनस के 4x अपन के 4, यानी कि कितना हो गया माइनस x अपन के 4। चलिए अगला देखते हैं, इसमें से इसको घटाइए तभी तो एक और अंतर निकलेगा, ठीक है। चलिए इसको मान लीजिए आप क्या a1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए क्या a2 मान लीजिए, और इसको माने हैं क्या a3। तो ये किसका मान निकला है a2 माइनस a1 का निकला है, ठीक है। अब निकालिए तो a3 माइनस a2,
देखिए तो A3 की जगह कितना है 19 है अपन कितना 16 माइनस कितना 3x अपन कितना 4। अब चलिए इस चीज को हम लोग लेस करते हैं, ठीक है। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से इसको लेस करिए तो कितना हो जाएगा 9x माइनस के कितना हो जाएगा माइनस के 12x। घटाइए तो इस चीज को तो कितना हो जाएगा -3x अपॉन के 16। तो देखिए तो अपॉन के 16। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस यानी कि अंतर कितना का आया -x/4 के -x/4 के और यहाँ पे कितना आ गया -3x/16 के, ठीक है। तो क्या ये दोनों समान है? ये दोनों समान नहीं है। तो क्या कहेंगे कि अगर समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो ये क्या है समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या है समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और अपना अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। चल तब तक आप लोग पढ़िए और मुझको पढ़कर सुनाने की कोशिश कीजिए। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या नंबर होगा? एक का ही होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। एक का होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। देखिए एक का तीसरा नंबर क्वेश्चन को, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। चलिए तो देखते हैं। मानिए कि हम लोगों को क्या खोदना है, एक कुआं खोदना है। ये क्या हो गया आप लोगों के समक्ष? एक कुआं हो गया, ठीक है, कुआं हो गया। अब कुआं हम लोगों को खोदना है, बोला है ये प्रथम की मीटर के लिए, यानी कि प्रथम यानी फर्स्ट मीटर के लिए हम लोग को कितना रुपया दे रहा है? फर्स्ट मीटर के लिए कितना दे रहा है? देखिए तो फर्स्ट मीटर के लिए कितना दे रहा है? फर्स्ट मीटर के लिए दे रहा है 150 रुपये यानी कि 150 रुपये। और प्रत्येक आगे किलोमीटर के लिए बोला है कि अतिरिक्त कितना रुपया मिलेगा आपको? 50 रुपये। तो मानिए तो दूसरा किलोमीटर हम लेंगे यानी सेकेंड किलोमीटर, अगर हम सेकेंड मीटर लेंगे तो कितना रुपया हमारे पास बन जाएगा? 150 रुपया तो लगेगा ही, और इसके साथ में कितना रुपया एक्स्ट्रा लगेगा आपको? तो बोला है 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। कितना हो गया? 200 हो गया, यानी कि कितना हो गया? 200 हो गया। चलिए अब थर्ड मीटर पे चलेंगे तो थर्ड मीटर पे तो लगेगा ही कितना? 200 रुपये यानी 200। अब प्लस में एक्स्ट्रा कितना लगेगा? 50 रुपये यानी कि 50। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 200 में 50 जोड़ेंगे यानी कि 200 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 यानी कि 250 हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे 250। चलिए तो देखते हैं हम लोगों का प्रथम पद इस यहाँ पे से निकालिए। प्रथम पद कितना दिया हो गया? 150 यानी कि 150। दूसरा कितना हो गया? 200 यानी कि 200। तीसरा कितना हो गया? 250। तीसरा कितना हो गया? 250 यानी कि 250। चलिए इसको हम लोग क्या मान रहे हैं? A1। इसको क्या मान रहे हैं? A2। इसको क्या मान रहे हैं? A3। अब इसको निकालने के लिए क्या बताए हैं? इस दोनों का अंतर लेना है, यानी कि 200 माइनस 150। तो 200 में से 150 जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए तो A2 माइनस किसका वैल्यू है? A1 का। तो देखिए तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग अंतर देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए तो कितना हो गया? 250 माइनस 200, ठीक है, यानी कि 250 में से 200 जाएगा तो कितना हो जाएगा आप लोगों के समक्ष? यहाँ पे चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आया कितना आया? ये A3 माइनस के A2 का वैल्यू है, ठीक है, A3 माइनस A2 का वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए आया 50 और यहाँ पे भी आया 50 यानी 50-50 दोनों जगह आ गया। और बोला है कि अंतर समान होने पर क्या हो जाएगा? ऐसे ही ये आगे आते रहेगा। अंतर समान होने पर किस में आएगा? समान अंतर, यानी कि ये है समानांतर श्रेणी में। तो 3 नंबर का क्या हो जाएगा? ये चीज क्या है? AP में है यानी कि समांतर श्रेणी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक का चौथा। चलिए तो देखते हैं एक का चौथा नंबर क्वेश्चन। कौन नंबर क्वेश्चन देखें? चौथा। आप लोग पढ़िए तो एक का चौथा नंबर क्वेश्चन कौन था? चौथा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। एक का चौथा नंबर क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया? हम लोग मिश्र धन निकाले के फॉर्मूला 8 क्लास में पढ़े होंगे। क्या होगा?
मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, मूलधन प्लस 1 प्लस सॉरी मिस्टेक हो गया, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूलधन इनटू क्या हो जाएगा, धन और इनटू कितना 1 प्लस रेट यानी कि r अपन के 100 के पावर कितना हो जाएगा n। ठीक है, चलिए मूलधन को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, p से, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में। मिश्रधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट, इसको a से डिनोट करते हैं। देखिए अपना क्वेश्चन क्या दिया है, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन जबकि 10,000 की रुपए राशि, यानी कि हम लोगों को क्या दिया है, मूलधन को दे दिया कितना 10,000 यानी कि 10,000 हम लोगों को दे दिया। और आगे पूछा है रेट कितना दिया है, आर का वैल्यू हम लोगों को दे दिया, कितना दिया, आर का वैल्यू दे दिया 8%। ठीक है, और बोला है क्या निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो मिश्रधन हम लोगों को पता करना है। चलिए तो फॉर्मूला पर सेट कर देते हैं इस चीज को। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना दिया 10,000 यानी कि 10,000, तो 10,000 इंटू के 1 प्लस, देखिए तो आर का वैल्यू कितना दिया है 8 अपन के कितना हो जाएगा 100, अब पावर में पहला वर्ष के लिए कितना हो जाएगा एन का वैल्यू 1। ऐसे ही इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हम लोगों का, आप लोग इस चीज को फिर अगला वर्ष का निकालना होगा। तो क्या करिएगा, आप लोग लिख दीजिएगा, पहला वर्ष के लिए लिखिए A1, दूसरा वर्ष के लिए लिख दीजिएगा A2 मान लीजिए कि, तो कितना हो जाएगा 10,000 और 1 प्लस 8 अपॉन 100 के पावर कितना हो जाएगा 2। अब फिर ऐसे ही तीसरा वर्ष के निकालिएगा और सब का डिफरेंस देखिएगा, और डिफरेंस समान आने पर ये क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में। चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, कल के लिए कल करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। और चलिए मेरे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और थैंक यू।